गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वागतं सर्वेभ्यः दर्शन शास्त्र जिज्ञासुभ्यः। अद्य 19तमं व्याख्यानम्। यद्यपि व्याख्यानं परिसमाप्तं, विगत दिवसे एव सांख्यकारिका समाप्तिं याता। पुनरपि एका वृत्तिः सांख्यकारिकाया भवेत् इति अस्माभिः तत्र सूचितमासीत्। एकवारं सर्वस्या अपि सांख्यकारिकाया पाठः भविष्यति। काः कारिकाः महत्वपूर्णाः इति मध्ये मध्ये सूचनापि दास्यते। तो बहुत लंबी साधना हम लोग कर चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ की ओर से सबको शुभकामनाएं, क्योंकि काफ़ी संख्या में आप सभी ने जो है से इसमें भाग लिया, नियमित रूप से भाग लिया और हमारा उत्साहवर्धन किया और अनेक विघ्न बाधाओं को पार करते हुए हम लोग जो है इस ग्रंथ की परिसमाप्ति तक पहुँचे। और आज इसका हम संपूर्ण वाचन आपके सामने कर देंगे, जिससे उच्चारण में भी सरलता रहेगी और किसी के पास में पुस्तक नहीं भी रहेगी तो इस वीडियो को सुन करके जो है सो उच्चारण भी किया जा सकेगा। और उसका अर्थ तो हम लोग पहले ही पढ़ ही चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं। उसका जो है सो बहुत कुछ हो चुका है, अब उस पर श्रवण हो चुका है और मनन करना बचा है। श्रवणम मननम निधिध्यासनम शास्त्रम सुचिंतितमपि परिचिंतनीयम। बार बार चिंतन मनन करते रहना चाहिए, तो उसमें नई नई बातें बीच बीच में स्फुरित होती रहेंगी, नई नई पंक्ति खुलेगी, बुद्धि में जो है कुछ नया विचार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हमेशा शास्त्र का आलोडन जो है चलते रहना चाहिए। अब हम बिना विलंब किए इसका प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं आप सभी से। सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रणीत, जो मूल रूप से 70 कारिकाओं का ग्रंथ है। 2 लेखक के संबंध में और ग्रंथ के संबंध में जोड़ के 72 कारिकाएं होती हैं। सबका जो है उच्चारण किया जाए। प्रथम कारिका है दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चिन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था। यहाँ अर्थ बताने का अवसर नहीं है, यहाँ से जिज्ञासा प्रारंभ हुई। दूसरी कारिका आती है दृष्टवदानुश्रविका स ह्यविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद्विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो इसमें सांख्य कारिका का सांख्य दर्शन का अध्ययन आवश्यक बताया गया। अन्य उपाय से दुख निवृत्ति नहीं होगी, वैदिक उपाय से भी दुख निवृत्ति नहीं होगी। अब संक्षिप्त रूप से सांख्य दर्शन का परिचय। मूल प्रकृतिरविकृतिर महदाद्याः प्रकृति विकृतयः 7 षोडशकस्तु विकारो
न प्रकृतिर न विकृति ही पुरुषः। ये सांख्य दर्शन के तत्व हैं, 25 तत्व, इनका विवेचन किया जा चुका है। अब इसके बाद प्रमाण विवेचन आता है। दृष्टमनुमान माप्त वचनं च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। 3 प्रकार के प्रमाण जो है इसमें बताए गए। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंगलिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनंतु। प्रमाण की थोड़ी सी परिभाषा इसमें बताई गई कि प्रमाण का लक्षण क्या है। और भी प्रमाण के ही संबंध में अगली कारिका है। सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम। ये हो गए प्रमाण के संबंध में। और इसके बाद पदार्थों के विद्यमान रहने पर भी इन हेतुओं के कारण उस पदार्थ का बोध नहीं होता है, उस विषय का ज्ञान नहीं होता है, इसका बहुत विस्तृत विवेचन किया गया था। अतिदूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। इन 8 हेतुओं के कारण पदार्थों का ज्ञान हमें नहीं होता है। सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धे अथवा तदुपलब्धि, ये दोनों पाठ हैं। तो यहाँ पर सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धि महदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। ये जो प्रकृति के कार्य हैं। अब उसके बाद सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए अगली कारिका है, जिसमें सत्कार्यवाद जो सिद्धांत है सांख्य दर्शन का, इसी कारिका में उसको सिद्ध किया गया है। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। इसमें सत्कार्यवाद की सिद्धि है। हेतु मद नित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। अब इसमें व्यक्त और अव्यक्त का लक्षण बताया गया इस कारिका में जो है। व्यक्त का क्या लक्षण है और अव्यक्त का क्या लक्षण है। और अगली कारिका में भी वही व्यक्त और अव्यक्त का ही लक्षण है। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान। पुरुष जो है उसके विपरीत है। ये व्यक्त और अव्यक्त के लक्षण हो गए। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। ये गुणों की विशेषताएं बताई गई कि किस गुण की क्या विशेषता है, ये गुण क्या करते हैं, ये इसमें बताया गया। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलंच रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। ये 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, अब 3 गुणों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये इसमें जो है स्पष्ट किया गया। अविवेक्यादि सिद्धस्त्रैगुण्या तद विपर्यया भावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्या व्यक्तमपि सिद्धम। ये प्रकृति की सिद्धि का तरीका इसमें बताया गया कि प्रकृति कैसे सिद्ध होती है। और आगे भी प्रकृति की सिद्धि है। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। ये भी प्रकृति की सिद्धि में लिए है, सिद्धि के लिए। तब फाइनल बताता है कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च
परिणामतः सलिलवत प्रतिगुणाश्रय विशेषात। जो सज्जन लोग उधर पाठ के समय में नियमित श्रवण किए होंगे उनको जो है अर्थ स्फुरित हो जाएगा, जो सुने होंगे विस्तृत रूप से व्याख्यान, तो ये दोहराते समय तुरंत बोध हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये विषय आया था। अब पुरुष की सिद्धि के लिए प्रमाण इस कारिका में है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च। फिर अगली कारिका है पुरुष की ही सिद्धि के लिए, द्वैत सिद्धि के लिए। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। पुरुष बहुत्व की सिद्धि इस कारिका के द्वारा होती है। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भव न। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम और कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च। थोड़ा गड़बड़ा रहा है तो दिमाग नहीं मानता है कि नहीं, भाव गड़बड़ा रहा है। पुनः इसको एक बार सुन लें। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम साक्षित्वम दृष्टित्वम अकर्तृभावश्च। ये पुरुष के लक्षण हैं। तस्मात् तत्संयोगादचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः। कर्तेव भवति उदासीनः। अब फिर प्रकृति की विशेषता आई। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंग्वन्धवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। ये कारिका बड़ी महत्वपूर्ण है। पंग्वन्धवद वपि उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग। लंगड़े और अंधे का जो संबंध जो है जिसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया था। इसके बाद एक कारिका ऐसी है जिसमें सारे सांख्य दर्शनों के तत्वों का जो है क्रमशः वर्णन किया गया है। प्रकृतेर महंस्ततो हंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृतेर महंस्ततो हंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। इसके बाद में फिर बुद्धि का लक्षण आएगा। अब आप लोग को मालूम ही है, जो हमारे मित्र लोग हैं, थोड़ा 2 वर्ष पहले जो है नेत्र दोष से ग्रसित हुए थे, तो जो नेत्र हैं तो काम चल जाता है। आप लोग की सेवा करने भर का जो है नेत्र कार्य करता है, लेकिन जो जैसा नेत्र होना चाहिए अकिंचन वाला, कंचन जो नेत्र है उस प्रकार का नहीं रह गया, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है, उसमें जो है औषधि पड़ती है तब इतना कार्य करता है। तो थोड़ा सा बीच बीच में उसके चलते व्यतिक्रम हो जाता है। अब बुद्धि का लक्षण। अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद् रूपम तामसमस्मात् विपर्यस्तम। ये बुद्धि की विशेषता है। अब अहंकार की विशेषता। अभिमानो अहंकार तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणः तन्मात्रः पंचकश्चैव। क्रमशः जो श्रवण किया गया था वो सब जग रहा है। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहंकारात् भूतादेस्तन्मात्रः स तामसस्तैजसा दुभयम्। वैकृत बने सात्विक को ही वैकृत बोला गया था।
अब एकदम प्रसिद्ध बात आई है, बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक्पाणि पाद पायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि आहु, अथवा कर्मेन्द्रियाण्याहु, संधि कर देंगे कर्मेन्द्रियाण्याहु। तो 10 इंद्रियों का जो है इस कारिका में सीधे सीधे वर्णन है। बुद्धिन्द्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वगाख्यानि वाक्पाणि पाद पायुपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहु। अब मन का उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च। ये मन का लक्षण आया। रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। जो इंद्रियों का जो कार्य है इसका विस्तृत विवेचन किया गया था। ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां क्या क्या करती हैं, कैसे कैसे अपने अपने विषयों में जाती हैं, उन पाठों में उनका विवेचन विस्तृत रूप से हुआ था। स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्य सामान्या सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। ये स्वलक्षण, स्वलक्षण से स्वालक्षण्य और सामान्यकरण वृत्ति, इसके बारे में भी काफी विवेचन किया गया है। उन पाठों में देखना चाहिए, क्योंकि क्रमशः भगवान की कृपा से जो है 18 पाठों में जो है लगभग सारे तत्वों का विवेचन हो गया है एक प्रकार से सामान्य रूप से। और ज्यादा गंभीर जाना है और करना है तो साधना तपस्या करनी पड़ेगी, धीरे धीरे और भी तत्व मिल सकता है। लेकिन सामान्य रूप से जितना भी है वो काफी उसमें विवेचन आया है। और भगवत कृपा से हमने पहले भी निवेदन किया, इस समय भारतवर्ष से बहुत से स्थानों से सांख्य संबंधी, उपनिषद संबंधी, भगवत गीता संबंधी कई प्रश्न जिनका मैं ठीक से जवाब देने में भी असमर्थ पाता हूं, लेकिन लोग इस अभिलाषा से अपने पास भेज रहे हैं कि हो सकता है कि गुरुजी इसका समाधान कर देंगे। जो है ये इच्छा आकांक्षा लोगों की बड़ी है, इतना व्याख्यान सुन करके देख करके, तो ये बहुत गौरव का विषय है। और ये काशी से ये सब होना भी चाहिए कार्य जो है। अब देखें, युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्य दृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। कैसे वो इंद्रियां जाती हैं, 4 इंद्रियां जाती हैं, फिर एक ठे मन जाता है। चतुष्टय बताया ना, चतुष्टय की वृत्ति जाती है। दृष्ट में अदृष्ट में कैसे, तो सारा उन पाठों में विचार करना चाहिए। स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित कार्यते करणम। इस बारे में भी गंभीर विचार किया गया था। अभी तो इसको तो स्मरण में आ रहा है कहाँ कहाँ क्या बोला था। न केनचित कार्यते करणम, किसी के द्वारा यहाँ कराया नहीं जाता है। पुरुषार्थ मात्र हेतु होता है, जिससे जो है प्रकृति जो है वो सक्रिय होके कार्य करती है। कोई दूसरा कर्ता जो है उसमें नहीं है। और कहीं कहीं जोड़ा गया है भक्तों के हिसाब से, है ना, वो श्रीमद् भगवद गीता में भी, भागवत में भी कई जगह। लेकिन अब यहाँ की बात यह है कि न केनचित कार्यते करणम। अब करणम क्या है? करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाश करम कार्यंच तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यंच। इंद्रियां जो है 10 के स्थान पर 13 हो गई, ये भी हमने निवेदन किया था। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी इनकी भी इंद्रिय संज्ञा हो गई थी। अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम।
इसमें ये बताया कि जो बाह्य इंद्रिय है वो जो है वो तात्कालिक विषयों का ग्रहण करते हैं। सांप्रत कालम बाह्यम, तुरंत आंख ने देखा तुरंत निर्णय ले लिया, कान ने सुना तुरंत निर्णय ले लिया। त्रिकालमाभ्यंतरम करणम, लेकिन जो आभ्यंतर करण है, मन बुद्धि जो अहंकार है, वो पुरानी बात भी सोच सकता है, भविष्य की बात भी सोच सकता है, वर्तमान का भी सोचता ही है, तीनों कालों में जाता है। पुरानी बातों को सोच सोच करके प्रसन्न हो सकता है, क्रोधित हो सकता है, दुखित हो सकता है, आनंदित हो सकता है। इसीलिए मन बुद्धि अहंकार को त्रिकालम कहा। लेकिन और सब इंद्रियां जो हैं तात्कालिक होती हैं। बुद्धिन्द्रियाणि तेषां पंच विशेषा विशेष विषयाणि, वाग्भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। तो बुद्धिन्द्रियों को भी ज्ञानेन्द्रियों को भी कर्मेंद्रियों का काम दे दिया था। कुछ विशेष बात बताई थी हमने कि ये जो वाक पाणी पाद पायु उपस्थ भी जो कार्य करते हैं उसमें भी जो है ज्ञानेन्द्रियों की आवश्यकता है। ज्ञान मूलक ही सभी होते हैं, पांचों उसमें भी चलते हैं। शांतकरणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात् तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारि द्वाराणि शेषाणि। इसका मतलब है कि अंतःकरण से युक्त जो बुद्धि है वो सभी विषयों का अवगाहन करता है। इसलिए मुख्य जो है वो मन बुद्धि अहंकार यही इंद्रियां हैं। द्वारी मने मुख्य हैं, द्वाराणि शेषाणि, और सब तो अप्रधान है, अमुख्य हैं। मुख्य इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार हैं। इसका भी विस्तृत वर्णन हुआ था। एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषाः कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। कृत्स्नं मने समस्तम, जो विषय है, जो वस्तु है, उसको प्रकाशित करके बुद्धि में पहुंचाते हैं। कोई घटना घटी, आंख ने देखा, आंख ने जो है उसको समझ करके जो है खट से बुद्धि में उसको ट्रांसफर कर दिया। पहले मन में दिया, पहले आंख से जो है पहले देखा, फिर अहंकार में आएगा, मन में आएगा, तब बुद्धि में जाएगा। तब बुद्धि जो है पूरा आत्मा तक बात पहुंचाएगी, तब पूरा शरीर में हलचल होगा इस तरह से। लेकिन ये विद इन नो टाइम में ये सारा कार्य संपन्न हो जाता है, लेकिन क्रम यही है। इसीलिए कहा कि प्रकाश्य माने उसको जो है समझ करके, प्रकाश्य माने किसी चीज को समझ करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि में ले जाके उसको समर्पित कर देती हैं इंद्रियां जो है। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। बुद्धि का महात्म्य ज्यादा बताया गया है इस पर जो है। तन्मात्राण्य विशेषास्तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषा शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। ये जो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें जो है सत्व रज तमह गुण के कारण शांत घोर और मूढ़ ये तीन भेद होते हैं। शांता माता सूक्ष्मा माता पितृजाः सह प्रभूतैस्त्रिधा विशेषा स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियता मातृपितृजा निवर्तन्ते। तो सूक्ष्म जो शरीर है वो नियत होता है, मातृपितृजा निवर्तन्ते, माता पितृ से उत्पन्न जो शरीर है वो उसका वियोग हो जाता है, और शरीर जो है जुड़ता है, छुड़ता है, होता रहता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर अपना चलता रहता है अंदर अंदर जो है। पूर्वोत्पन्नम शक्तम
नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। भाव के द्वारा, भाव क्या है? वही जो धर्म अधर्म ऐश्वर्य अनैश्वर्य इत्यादि जो बताया गया, कल निवेदन किया गया था, उनसे अधिवासित जो लिंग है वो निरुपभोगम संसरति, उसको अपना उपभोग नहीं करना है, केवल संसरण करते रहता है। चित्रम यथाश्रयमृते स्थाण्वादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद विना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। आश्रय के बिना जो है ये लिंग ठहर नहीं सकता है, शरीर नहीं रहेगा तो जो है ये लिंग जो सूक्ष्म शरीर है वो भी ठहर नहीं सकता है, फिर परिणाम नहीं उत्पन्न कर सकता है। संसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टा करणाश्रयिण कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। कुछ सांसिद्धिक स्वतः सिद्ध भाव होते हैं, कुछ वैकृत होते हैं। निवेदन किया गया था, स्मरण होगा तो, जैसे कपिलादि का जो ज्ञान है अप्रतिहत ज्ञान, वो सांसिद्धिक कहलाता है। और जो बाद में अर्जित ज्ञान, जैसे वो जो याज्ञवल्क्य जी का और जो है वाल्मीकि जी आदि का, वो जो है वैकृत है, वो मेहनत करके बाद में अर्जित है। वो कर्णाश्रयिण माने वो बुद्धि पर आश्रित है, और कार्याश्रयी जो शरीर पर आश्रित, कललाद्या माने जो गर्भ की प्रथम अवस्था है वहां से लेकर के मृत्यु पर्यंत की जो स्थिति है कललाद्या होती है। धर्मेण गमन मूर्ध्वम गमन मधस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चाप वर्गो विपर्यया दिश्यते बंधः। तो ये तो प्रसंग सरल ही था कि धर्म से जो है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। श्रीमद् भगवद गीता में भी ऊर्ध्वम और मध्यम और अधा बताया है। तो एक समझाने के लिए वो है, जैसे हमारा जो मस्तिष्क है, जिन शब्दों के प्रयोग से जो है हमको बोध होता है, हम समझ सकते हैं, शास्त्र भी उन्हीं शब्दों को प्रयुक्त करके हमें समझाते हैं, ऊपर नीचे करके सब जो है सो। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो अधोगति होती है ऐसा हम लोग मानते हैं। और नरक जो है वो दक्षिण दिशा में है, ऐसा जो है पौराणिक मान्यता भी है। और नरक के बारे में सारे शास्त्रों में बात आती है जो है सो। यहाँ तक कि जो वैदिकेतर जो बौद्ध दर्शन है, अब जैन का तो मैं विशेष रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन वहाँ भी स्वर्ग नरक की परिकल्पना कुछ न कुछ होगी ही। बौद्ध में तो स्पष्ट रूप से मैं जानता हूँ कि नरक का वर्णन एकदम जैसे हम लोग के यहाँ है, वैदिकों के यहाँ, वैसे उनके यहाँ भी है। नरकों के नाम तक भी वही मिलते हैं, जो रौरव है, अशिपत्र वन है, यही सब नाम उनके नामों तक में साम्य है। तो सब अब वो उधर अंग्रेजी में भी हेवन और हेल करके जो है सो कॉन्सेप्ट आया है कहीं न कहीं से, क्यों एक जगह थोड़े है। हेवन मने स्वर्ग हो गया, हेल मने नरक हो गया। और इधर मुसलमानों में भी जो है जन्नत मने स्वर्ग हो गया, जहन्नुम मने नरक हो गया, जहन्नुम में जा बोलते हैं। तो सब जगह तो सामान्य रूप से जो है सो है। तो इसीलिए ऊपर वाले ने तो दिया है तो सबको छिड़क दिया है ठीक ठीक से, अपनी अपनी भाषा में सब लोग वर्णन कर रहे हैं। सारा का सारा वो स्वर्ग भी है, सब में स्वर्ग है। अब उसको बौद्धों की भाषा में उसको महायानियों में सुखावती कहा गया। स्वर्ग का नाम जो है सुखावती। सारे देवता भी हैं, जो ठीक से जब शास्त्रों को देखेंगे तब पता चलेगा जो है सो। वो एकदम पहाड़ के नीचे खोंच में बैठेंगे तो वहाँ से कुछ नहीं दिखाई देगा। पहाड़ की चोटी में चढ़ के ऊपर से देखेंगे
तब पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है, क्या क्या है, सब दिखाई देगा। नहीं तो गली में रहते रहते जो है वो कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि बस यही दुनिया है। वैराग्यात प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसात रागात ऐश्वर्याद अभिघातो विपर्ययात तद विपर्यासः। इसका भी वर्णन हुआ है ठीक से। एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः गुण वैषम्य विमर्द्यात् तस्य भेदास्तु 50। इस पर तो काफी मेहनत करके जो है परिश्रम पूर्वक जो है व्याख्यान किया गया है 50 के ऊपर। पंच विपर्यय भेदा भवन्त्य शक्तिश्च करण वैकल्यात् 28 भेदा तुष्टिर्नवधा अष्टधा सिद्धि। ये 50 पहुंचाया है इसमें गिन करके। अब तमोगुण के भेद, भेदस्तमसोष्ट विधो मोहस्य च 10 विधो महामोह तामिश्रुष्टा 10धा तथा भवन्त्यन्धतामिश्रः। अब इंद्रियों के बध की बात आई। इंद्रिय जिस कार्य को करने में असमर्थ है उसी को बध कहा गया। बाधिर्यम कौड़पम, तो हाथ न होने वाला, और जो है बाधिर्यम कौष्ठ्यम करके सारा श्लोक लगा करके बताया गया था उस दिन जो है सो। तो एकादशेन्द्रिय बधा सह बुद्धि बधैरशक्ति रुपदिष्टा रुद्दिष्टा रशक्ति रुद्दिष्टा 17 बधा बुद्धेर विपर्यया तुष्टि सिद्धीनाम विपर्ययात 17 बधा बुद्धे। अब आप लोगों की कृपा से इतना हो गया कि केवल श्लोक भी मिलेगा तो अपना जो है पुराना व्याख्यान पूरा स्मरण में आएगा। कहीं भी व्याख्यान करने का सामर्थ्य आप लोगों ने इस शरीर को प्रदान किया है और किसी की जरूरत नहीं है। बार बार टीका और देखने की जरूरत नहीं, अभ्यास हो चुका है। आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृत्युपादान काल भाग्याख्याः बाह्या विषयो परमात् 5 नव तुष्टयो भिमताः। ये सब व्याख्याएं ठीक से होगी कि 5 नव तुष्टियां कौन कौन है। ऊह शब्दोध्ययनम दुख विघातास्त्रय सुहृत् प्राप्ति दानंच सिद्धयोष्टौ सिद्धे पूर्वोंकुशस्त्रिविधा। ये दूसरे प्रकार की जो 8 सिद्धियां हैं वो इसमें बताई गई थी। ऊह शब्द, अध्ययनम, दुख विघाता त्रय, सुहृत् प्राप्ति, दानम, ये 8 सिद्धया हैं। और सिद्धे पूर्वोंकुशस् त्रिविधा, सिद्धि के पहले 3 प्रकार का अंकुश है। विपर्यय प्रवर्तते सर्गः, पूरी सृष्टि जो है मूल रूप से 2 प्रकार की है, लिंगाख्य भावाख्य। लिंग माने पदार्थ वाला पोर्शन, भाव माने जो चिंतन मनन वाला पोर्शन है। बस यही 2 ही चीज है, कॉन्शस एंड मैटर। अष्ट विकल्पो दैवस्तैर्यज्ञोनश्च 5धा भवति मानुष्यश्चैक विध समासतो भौतिक सर्गः। कि दैव सृष्टि जो है वो 8 प्रकार का है, तिर्यक सृष्टि जो है वो 5 प्रकार की है, और मनुष्य की सृष्टि 1 प्रकार की है। संक्षिप्त रूप से यही भौतिक सर्ग है। ऊर्ध्वम सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। मुझे विश्वास है कि आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं आप लोग को याद आ रहा होगा पुराना, यदि पुराने लोग स्मरण कर रहे होंगे तो। ऊर्ध्वम सत्व विशाल तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य निवृत्ते
लिंगस्या विनिवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। जब तक लिंग की निवृत्ति नहीं होगी तब तक जो है वो दुख कष्ट होता रहेगा। जन्म के साथ ही दुख भी चला आया है, स्वाभाविक रूप से है, ये बाद में आया हुआ नहीं है। ऐसा निवेदन हम कर चुके थे। इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूत पर्यन्तः प्रकृति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। स्वार्थ इव, जैसे लगता है कि अपना काम कर रहे हैं लेकिन उसमें रहता है परार्थ जो है। उन्हें परार्थ में इतनी तल्लीनता से प्रकृति लगती है, कोई सेवा करने वाला व्यक्ति भी इतनी तल्लीनता से लगता है कि स्वार्थ साधन कर रहा है, लेकिन उसका भाव रहता है परार्थ जो है। तो ये पॉइंट बहुत गंभीर है। स्वार्थ इव परार्थ, तो अपने काम के लिए तो आदमी तन मन धन से 100% जुट जाता है ना उसमें। इव, उसी प्रकार परार्थ आरंभ, दूसरे के लिए जब उतनी चेष्टा होने लगेगी जो अपने लिए होती है तो समझ लीजिए कि अब जो है सुधरना शुरू है। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। यह भी बहुत प्रसिद्ध, सभी जगह वायरल आज की भाषा में कहा जाए तो ये जो कारिका है, वत्स विवृद्धि निमित्तम यथा क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। जड़ प्रकृति जो है इस प्रकार क्यों प्रवृत्त होती है, तो उदाहरण दिया दूध का दिया। दूध में एक प्रसंग आया है, बीच में सुना दें, थोड़ा सा समय है अपने पास में। वो जो एक, जैसे अब हम लोग तो सभी लोग प्रायः मूर्ति पूजक हैं, निर्गुण निराकार भी कहते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा में भी कोई विरोध नहीं करते हैं। कहीं किसी ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है तो उसको भी हम लोग सर झुकाते हैं उसके सामने, उसका भी सम्मान करते हैं। जो है हम लोग वो बिल्कुल रिजिड नहीं होते हैं आर्य समाजी की तरह, अथवा किसी बुद्ध परस्ती करके जो दूसरे लोग मूर्ति से द्वेष करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो प्रश्न किया किसी ने कि आपका जो ब्रह्म है वो तो आप कहते हैं कि सब जगह ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्यु मापनोति यह नानेव पश्यति जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। तो फिर आप क्यों परेशान होकर के मंदिर में दौड़ते हो? दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न तो महत्वपूर्ण लग रहा है। कोई पूछ देगा सामान्य व्यक्ति को कि आप एक तरफ मानते हो सर्वत्र भगवान व्याप्त है, फिर आप परेशान होते हो कि मंदिर नहीं गए, दर्शन नहीं किए, क्या बात है? तब इसका समाधान किसी विद्वान ने किसी शास्त्र में कहीं किया। एक कलकत्ता में हमारे एक मित्र ने सुनाया कि कलकत्ता में जो है वहाँ सिद्ध पीठ है, उसी पीठ के दीवाल में यह श्लोक लिखा हुआ है। एक श्लोक उन्होंने सुनाया था, हमको टूटा फूटा याद है, लेकिन वो उसका भाव पूरा याद है। तो श्लोक क्या बोलता है? तो उसमें लिखा है कि गवाम सर्वगतम क्षीरम स्रवते स्तन मुखाद यथा। सुन ले, काम देगा। गवाम सर्वगतम क्षीरम स्रवते स्तन मुखाद यथा तथा सर्वगतम ब्रह्म प्रतिमाति सुराजते। जैसे गाय के शरीर में सर्वत्र दूध विद्यमान है, लेकिन दूध निकलने का एक स्पेशल पॉइंट है, स्थान है, स्तन, वहीं से दूध निकलेगा। सब जगह दूध है बोल के जहाँ तहाँ आप देखेंगे तो दूध नहीं निकलेगा।
स्तन में भी आप सोचेंगे कि स्तन से दूध निकलता है तो उसको काट के दूध खोजना शुरू करेंगे तो दूध मिलने वाला नहीं है। सर्वत्र शरीर में विद्यमान दूध स्तन से निकलता है। उसी प्रकार ब्रह्म जो है सर्वत्र संसार में व्याप्त है जरूर, लेकिन प्रतिमादिषु राजते, प्रतिमा इत्यादि में विशेष रूप से जो है वो विराजमान होता है, वहां दर्शन किया जाता है। जैसे दूध जो है स्तन से ही निकालते हैं, इसलिए एक स्थान बनाया गया है कि आपका स्नान का स्थान है, लघु शंका दीर्घ शंका का स्थान है, शवदाह करने का स्थान है। तो ऐसे ही भगवत आराधना का भी एक निश्चित स्थान बनाया गया है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो स्थान में देश काल, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, इसीलिए ये जो मूर्ति पूजा है उसमें विशेष केंद्र बना करके पुराने जमाने में जो है वास्तु शास्त्र के अनुसार इतना शोधन करके उस मूर्ति की प्रतिष्ठा करते थे लोग, जिसमें से पूरा का पूरा रेखांश अक्षांश मिला करके ऊपर से लेके नीचे तक जो है उसमें जो है सिस्टम बना के तब मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति की स्थापना होती है। वैसे नहीं होता है। जो पशुपतिनाथ मंदिर जब बना होगा, केदारनाथ मंदिर जो बना है, पुरी का मंदिर जो बना है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बना है, वो ऐसे ही बिना समझे बुझे खट से जो है पत्थर गाड़ के नहीं बना है। उसके पीछे बहुत रहस्य है। सारा दुनिया हिल जाता है, काठमांडू हिल गया, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर पर असर नहीं किया। पूरा का पूरा केदारनाथ हिल गया, पूरा का पूरा चट्टान सब गिर गए, क्या हुआ, लेकिन केदारनाथ मंदिर पर असर नहीं किया जो है। तो कुछ न कुछ तो उसका वास्तुशास्त्र ऐसा रहता है जहाँ प्राकृतिक आपदाएं भी जो हैं असर नहीं डालती हैं, वो सब देखना पड़ता है। तो चलिए इस कारिका के नाम पर थोड़ी सी व्याख्या हो गई। वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य, पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वदद्भक्तम। इसका तो कल ही परसों हम निवेदन कर चुके हैं। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात्, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। बस पुरुष के सामने दिखा करके भगी प्रकृति जो है, भगी केवल दिखाना उसका काम रहता है। आपने देख लिया, गई। नाना विधै उपाये उपकारिणी अनुपकारिण पुंसः, गुणवती अगुणस्य ए सतस तस्यार्थम अपार्थकम चरति, प्रकृते सुकुमारतरम न किंचिदस्ति इति मे मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति पुनर् न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। एक बार दर्शन हो जाए, दोबारा प्रकृति का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी प्रकृति है। बस एक बार तो देख लीजिए कम से कम। हम लोग तो एक बार भी दर्शन नहीं कर सके, इसीलिए परेशान है। कहा एक बार देख लीजिए, दोबारा दर्शन नहीं देगी। क्या बोल रहा है, बहुत गंभीर चीज बात कर रहा है, जो है समझना पड़ेगा हमको। तो बहुत ही अंदर से छूता है जो है। तस्मान् न बध्यते नापि न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः, सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयति एकरूपेण, एवं सैव च रूपै सप्तभिरेव तु बध्नाति आत्मानम आत्मना प्रकृतिः, सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण। ओ स्वयं को बंधन में भी डालती है, स्वयं जो है मुक्त भी कर देती है। एवं तत्वाभ्यासान नास्मि न मे नाहम इति अपरिशेषम, अविपर्ययाद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। इसका तो कल
निवेदन किया गया था। केवलमुत्पद्यते ज्ञानम तेन निवृत्ति प्रसवामर्थवसात् सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुष प्रेक्षकवत अवस्थित स्वस्थ। बस केवल प्रकृति का दर्शन करता है स्वस्थ, कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, केवल देखता रहेगा। वो द्वासो पर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्सु जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति। जैसे ब्रह्म देखता था वहां पर, वैसे ही ये जो है पुरुष भी देखेगा। वाह बाहर लीला, दुनिया लीला कर रही है, वो आराम से आनंद से देख रहा है कि वाह क्या बात है। जो है मुक्त होने के बाद जो है अब देखेगा फंसे हुए लोग जो है, कुछ उसको बोलना बालना भी नहीं है, गंभीर होके केवल देखने पड़ेगा, केवल बैठ करके जो है। बहुत रहस्य, बहुत ज्यादा आनंद आता होगा जो है सो संतों को भी, और अंदर से करुणा भी आती होगी अज्ञानियों को देख करके। देखिए क्या भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है। ये जो है जो तत्वज्ञानी है वो हम लोग को देख के कितने अंदर अंदर दुखित होते होंगे कि कैसे फंसा हुआ है जो है। इसीलिए कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तत्वज्ञानी पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ जो कोई रहेगा ना, तो बड़े बड़े विद्वानों को कुछ नहीं लगाते, चाहे कितनों शास्त्र पढ़ा हो, कितनों रामायण महाभारत वेद पुराण सब कंठस्थ हो, उसका 2 पैसा वैल्यू नहीं देते संत लोग। ये हमने आंख से देखा है, आंख से देखा है। कुछ ऐसे संतों का, 1-2 संतों का दर्शन हमने किया है, लेकिन वो कुछ नहीं। सम्मान करते हैं, अपमान नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं। विद्वान माने वो मानते हैं कि उलझा हुआ है विद्वान। विद्वान जो है जंगल में फंसा हुआ है एकदम, जो है वो समाधान में नहीं है, ऐसा संत लोगों की धारणा होती है। तो समझ लीजिए कि तो विद्वान बनना और संत बनना दोनों अलग है। अधमा शास्त्र चिंता तु तीर्थ यात्रा धमा धमा। एवं च तत्वाभ्यासात, तो नहीं फिर आया तेन च निवृत्त प्रसवा मर्थवसात सप्त रूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुष प्रेक्षकवद अवस्थित स्वस्थ दृष्टा मयत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपर मत्यन्या सति संयोगे तयो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। एक दूसरे में देखा देखी हो गई, प्रकृति पुरुष में परस्पर दर्शन हो गया, बस काम खत्म। इतने दिखा देना है दोनों को कि असलियत देख लो। जो है हम लोग भी जो है यहाँ मनुष्य का एकदम उसका दिल से असलियत देख लेना, तो कितने मित्र कम हो जाए हम लोग के। जो है बाहर हम लोग तो प्रोटोकॉल वाला देखते हैं, सोफिस्टिकेटेड सुधरा हुआ जो है जय हो वाला, बाय भाई मुस्कुरा देंगे, 2 मिनट मिलना है, बढ़िया देखते हैं। लेकिन एकदम दिल से लेकर के देखना शुरू करें तो पता नहीं कितने क्या रह जाएंगे, घर की क्या हालत हो जाएगी, समाज की क्या हालत हो जाएगी। देखें ठीक से तब ना, लेकिन हम लोग करके हाय वाय इतना बढ़िया मुस्कुराते हैं सब जो है सो, वैसा तो यहाँ हिंदुस्तान में नेपाल में नहीं मिलेगा आपको। एकदम गद होके जो चेहरा इतना बढ़िया, क्यों? बस उतने ही करना है उनको, बस मुस्कुरा दिए एक बार जो है, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर दर्शन होगा कभी पड़ोसी का, फिर उसे मुस्कुरा दिए। न लेना न देना, न अड़ोस पड़ोस में जो है, यहाँ तो पड़ोस में परोठा बनेगा तो पहुँचाने आएगा, तो उधर से वो करेगा ये करेगा, रोज घिचिर पिचिर अच्छा करते करते उसी में बुरा होने लगेगा, तो सब महा लफड़ा हम लोग का शुरू हो जाता है। वहाँ उतने ही संबंध रखिए, बस मुस्कुरा दीजिए दिव्य रूप से। बात अब मुस्कुराते मुस्कुराते पूरा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सारा विदेश चल रहा है। अब हम लोग को लगता है कि क्या बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग के तरह घिचिर पिचिर में 50 लोगों के संयुक्त परिवार में ला के रख दीजिए किसी को, तो उनको पता चलेगा कैसे मुस्कुराहट होती है। तो यहाँ बैठ के जो मुस्कुरा रहा है उसको मानना पड़ेगा, अनुभव की चीज है, ये कोई हवाबाजी की बात नहीं है। यहाँ सारा
टेंशन के बीच में जो है जो मुस्कुराते हैं हम लोग, तब वो मुस्कुराना मुस्कुराना कहलाता है। वो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो ऑस्ट्रेलिया में रुके थे, एक मित्र के हैं, बड़े हमारे प्रेमी हैं, तो 2-3 दिन रुके, देखे इतना बढ़िया मुस्कुराया, तो हमने कहा क्या है, बस इतना ही है ना, बस इतना ही है, बस इतने करना है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो बस कितना इतने करना होता तो हम लोग कितना बढ़िया मुस्कुरा देते जो है सो। तो ये जो प्रकृति पुरुष का दर्शन परस्पर हो जाए तो उसके बाद काम खत्म। लेकिन दर्शन ही नहीं हो रहा है, न प्रकृति का दर्शन हो रहा है, न प्रकृति को पुरुष का पता चल रहा है। प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, तो ठीक से अंदर से दर्शन हो जाए। हमने इधर थोड़ा सा पॉइंट निकाला कि अंदर से दिल का दर्शन हो जाए, परिवार का, अपने रिलेशनों का, बंधु बांधवों का, सबका जो है सो दिल दर्शन ठीक से 100% हो जाए, तो उसके बाद तो वैराग्य तो हो ही जाएगा निश्चित रूप से। तो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, जिसके लिए प्राण दे करके जो है ये करूं वो करूं करके आदमी सोच रहा था, सोचेगा अरे ये सब तो बहुत आगे हैं हमसे, हम जिनके लिए ऐसा सोच रहे हैं ये ऐसा सोच रहे थे। जय सिया राम हो जाएगा तुरंत। यहाँ घटा लीजिए अपने अपने। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीना मकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वसात् चक्र भ्रमवत् धृत शरीर। ज्ञान हो जाने के बाद में भी जैसे चक्का जो है, स्पीड से चला हुआ चक्का जो है, जब घुमाना छोड़ देता है व्यक्ति तो भी वो चक्का तब तक घूमेगा जब तक उसका स्पीड रहेगा। उसी प्रकार कर्म वासना से ये शरीर जो चला हुआ है ये तब तक चलेगा जब तक इसकी वासना शेष रहेगी। नहीं तो ज्ञान होते ही प्रयोजन पूर्ण हो गया, प्रकृति पुरुष का दर्शन हो गया, तो तुरंत शरीर छूट जाना चाहिए। वो नहीं छूटता, क्योंकि एक सिस्टम भी है, एक व्यवस्था भी है सृष्टि का। उस सृष्टि के नियम का उल्लंघन जो है वो तत्वज्ञानी भी नहीं करते हैं। कोई भी, ब्रह्मा जी भी वरदान देते समय कहते हैं कि देखो सृष्टि का जो नियम है उसके अंदर ही वरदान मांगा करो, अमरत्व का वरदान मत मांगो। जितने भी अमरत्व मांगने वाले थे घुमा फिरा के अंतिम में उनका मरण हो ही जाता है। तो एक जो प्रकृति का नियम है सृष्टि का, उसका भी पालन करना पड़ता है, नहीं तो फिर अव्यवस्था फैलेगी। बीचे में जो है जाने का क्रम शुरू हो जाएगा तो सिस्टम गड़बड़ाएगा। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम् आत्यंतिकम् उभयम् कैवल्यमाप्नोति। क्या बात है, कैवल्यमाप्नोति। मोक्ष वाले कार्य का यही है, जहाँ से मोक्ष हो जाता है सांख्य से। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम् आत्यंतिकम् उभयम् कैवल्यमाप्नोति। कैवल्य को प्राप्त करता है। ये मोक्ष किसमें है यदि कोई कहेगा तो 68वीं कारिका में है, कैवल्यमाप्नोति। यहाँ जाके इसका ठीक से शरीर भेदे प्राप्ते, हमने कल निवेदन किया था, शरीर भेदे माने शरीर और चेतन और अचेतन का भेद हो गया, माने प्राण निकल गया शरीर से, उसके बाद ही ना बात शुरू होगी। चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान की विनिवृत्ति हो गई, चरितार्थ हो गया। लोग कहते हैं मेरा जन्म चरितार्थ हो गया, पैदा होना चरितार्थ हो गया। किम तेन जातु जातेन, नहीं तो कहते हैं कि उसके पैदा होने से क्या फायदा, केवल माँ को जो है सो कष्ट दिया, उसके पैदा होने से कोई संसार को फायदा नहीं हुआ, वो व्यर्थ है उसका जन्म, ऐसा नीति शास्त्र में आया है। ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यमाप्नोति। पूर्ण रूप से 100% जो है दुख निवृत्ति वाला जो है कैवल्य जो है उसे प्राप्त करता है। देख लिया, अब दुख के कारण को देख लिया, समझ गया, बस उसके बाद दुख कष्ट होना नहीं है उसको। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं
गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिन्त्यन्ते यत्र भूतानां प्राणिनां स्थित्युत्पत्ति प्रलयाः यत्र यस्मिन् दर्शने चिन्त्यन्ते विचार्यन्ते एतद् पवित्रमग्र्यं मुनिरासुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तंत्रम। कपिल मुनि, आसुरी, पंचशिख, ईश्वर कृष्ण, इतना 4 नाम तो याद रखने ही चाहिए सांख्य दर्शन में जो है। कपिल मुनि तो इसके आद्य ऋषि हैं। कपिलस्य कणादस्य गौतमस्य पतंजलेः व्यासस्य जैमिनेश्चैव दर्शनानि षडेव ही, ऐसा कहा जाता है ना। उसमें भी पहले कपिल जी का ही नाम है। कपिलस्य माने कपिल देव, कपिल जी का सांख्य दर्शन। कणादस्य, कणाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन। कपिलस्य कणादस्य गौतमस्य ऋषि का न्याय दर्शन। पतंजलेः पतंजलि का योग दर्शन। व्यासस्य व्यास जी का वेदांत दर्शन। जैमिनेः जैमिनी ऋषि का मीमांसा दर्शन। दर्शनानि षड एव ही, 6 ही दर्शन है। बोला काफी पुराना ये श्लोक है। तो इधर तो दर्शनों का विकास हो गया, आगे जाके बहुत 6 से ज्यादा हो गए। 6 में भी जो आस्तिक जो दर्शन है उन्हीं का इसमें परिगणन किया है। इसीलिए षड दर्शन करके संसार में प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। षड दर्शन कहा जाता है। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिंश चतुर्भिर वशी कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। हमने श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्यान के प्रसंग में सुनाया था। ये कूट श्लोक है महाभारत का। एकया माने एक से, अर्थात बुद्धि से। द्वे बने शुभ और अशुभ। विनिश्चित्य 2 चीज का निर्णय करो। 1 से 2 का निर्णय करो का मतलब एक बुद्धि से राइट एंड रॉन्ग, शुभ और अशुभ का निर्णय करो। 3 मने शत्रु मित्र सम। एक शत्रु है, एक मित्र है, एक न्यूट्रल है। 3 को। चतुर्भी 4 नीति है। साम दाम, दाम या दान, साम दान दंड भेद, इन 4 नीतियों से शत्रु मित्र सम को वशी कुरु, कंट्रोल में रखो। किसी को साम मने समझाओ, दान मने कुछ खर्चा करो। पैसा बहुत खर्चा होता है ना। राष्ट्र लोग भी पैसा खर्च करते हैं। बड़े बड़े लोग जो है दूसरे को ठीक ठाक करने में जो है अरबों खरबों व्यय जाता है। बड़े बड़े धनिकों का पैसा खर्चा होता है। दे करके भी जो है खिलाते खिलाते नमक खिला करके अपना जय जय गवाना पड़ता है। तो साम दान दंड, उतने भी नहीं माना तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, हड़काना पड़ेगा कि देखो ठीक ठाक रहो नहीं तो दंड मिलेगा। उतने भी नहीं मान रहा है तो भेद करो, दोनों में भिड़ा दो। दोनों राष्ट्रों में जो है इधर उधर, उसको उधर चढ़ा दो, उसको इधर चढ़ा दो। दोनों मित्र राष्ट्र में झगड़ा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएंगे जो है। तो इन 4 नीतियों से शत्रु और मित्र और सम को वशी कुरु, वश में करो। पंच जित्वा, पंच मने पंच ज्ञानेन्द्रिय, उसी को लीजिए। चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण। जित्वा मने इनको वश में, इन पर कंट्रोल करना पहले जे। आंख कान नाक मुख जितने हैं इंद्रियां, यदि वश में हो जाए तो समझ लीजिए न जयद रसनम यावत। जब जीव को सबसे कठिन माना गया है। उधर कर्मेंद्रिय में एक इंद्रिय है, इधर जीव है। वो दोनों जो है सो वश में हो जाए तो समझ लीजिए पूरी दुनिया जो है वश में हो जाएंगे जो है। बहुत कठिन काम है लेकिन कोशिश करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। उसमें साधना करके जो है उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। तो पंच जित्वा विदित्वा षट,
हम ये कहना चाहते थे। षट मने 6, विदित्वा मने जानकर, मने सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड दर्शन, विदित्वा षट, ये 6 को जानकर, सप्त हित्वा, 7 को छोड़िए, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ, ठीक 7 हुआ। हित्वा, इनको छोड़िए तब सुखी भव, तब सुखी होइए। इतना आसान नहीं है सुखी होना जो है सो। तो 1 से लेके 7 तक गिनती गिनाया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया है। 1 या 2 विनिश्चित्य त्रिंश चतुर्भिर्वशी कुरु, 5 जित्वा विदित्वा षट, सप्त हित्वा सुखी भव। 1 से 7 तक गिनती करिए और कितना बड़ा दर्शन इसके अंदर घुसा दिया है। इतना समझते समझते एक श्लोक में तो पूरा 7 दिन का व्याख्यान हो सकता है। पूरा भागवत सप्ताह जो है इस 1 श्लोक में हो सकता है। ये कूट पद्य है, व्यास जी ने गणेश जी को चक्कर में डालने के लिए लिखा था कि गणेश जी ने बोला था कि रुक जाओगे तो लिखना छोड़ के चल देंगे हम जो है सो। तो व्यास जी ने कहा कि थोड़ा सा अर्थ भी विचार करो और लिखा करो गणेश जी। तो ऐसा श्लोक बोल दिए तो गणेश जी का दिमाग चकराया कि ये क्या है, 1 या 2 विनिश्चित्य। तो सोचने लगे, तब तक व्यास जी और सोचने लगे आगे। ये सब परंपरा की बात है, ऐसा कहा जाता है। तो कपिल जी के बाद आसुरी, आसुरी के बाद पंचशिख, पंचशिख के बाद ईश्वर कृष्ण, और बहुत हैं, लेकिन इतना याद रखेंगे तो कम से कम सांख्य दर्शन में फायदा करेगा। एतद पवित्रमग्रे मुनिरासुरे अनुकंपया प्रददौ, आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतम तंत्रम। ये माना जाता है परंपरा में कि जो पंचशिख हैं उन्होंने इसका बहुत विस्तार किया था। जैसे पतंजलि जी ने व्याकरण का महाभाष्य के द्वारा बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत विस्तार किया जो है। महाभाष्य में जाके व्याकरण परिपुष्ट होता है जो है। सूत्र वार्तिक भाष्य, तो व्याकरण महाभाष्य, सारे भाष्यों में सबसे प्रांजल, सबसे सुंदर कहा जाता है जो है। हमने सुना है काशी में जो है कि शंकर भाष्य और पातंजल महाभाष्य, साबर भाष्य, ये सब एक से बढ़कर एक भाष्य हैं, लेकिन उसमें व्याकरण महाभाष्य का नाम एकदम टॉप पर है। उसके बाद जो है शंकर भाष्य, और साबर भाष्य भी कमजोर नहीं है, इतनी अच्छी उसकी भाषा है, प्रतिपादन शैली इतनी अच्छी है जो है। मीमांसा सूत्रों पर जो साबर भाष्य है, पुराने भाष्यों की जो भाषा है, शैली है, जो प्रतिपादन का तरीका है, वो बहुत बेजोड़ है जो है। वो तो जितना आगे बढ़ते गए विद्वान लोग उतना गड़बड़ाना शुरू कर दिए। राग द्वेष बढ़ता गया, शास्त्रार्थ पर ध्यान गया, दूसरे को हराना है, पराजित करना है, पॉजिटिव चिंतन छोड़ करके नकारात्मक चिंतन में ज्यादा लोग जो है मध्यकाल में चले गए। इसीलिए थोड़ा सा उसमें भी राग द्वेष चला गया। ये कहा अधमा शास्त्र चिंता तू, कहना पड़ा संत को जो है। ऐसे नहीं कहा है, शास्त्र चिंता को लोगों ने अधम बना दिया, क्योंकि दूसरे का खंडन किए बिना शास्त्र पूरे नहीं हो रहा है। और खंडन करते करते जो है चित्त दूषित हो ही जाएगा जो है। शिष्य परंपरया गतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्त मार्य मतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। संक्षिप्त रूप से जो है ईश्वर कृष्ण जी ने ये लिखा। सप्तत्याम किल एर्थाः तेर्था कृत्स्नस्य षष्टि तंत्रस्य आख्यायिका विरहिताः परवाद विवर्जिताश्चापि। आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि। इस प्रकार हमने टूटे फूटे तरीके से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गड़बड़ाया है, लेकिन कोई बात नहीं है। जहाँ गड़बड़ाया है उसको फिर हमने दोहरा भी दिया है, और ये पूरा का पूरा वाचन करके हमने आपको श्रवण करा दिया।
ये सांख्य कारिका का एक प्रकार से वाचन हुआ और संक्षिप्त रूप से हमने दिशा निर्देश भी कर दिया कहाँ कहाँ क्या क्या है। इस प्रकार भगवत कृपा से सकुशल बहुत अच्छे प्रकार से सांख्य कारिका का प्रारंभ हुआ था और ये आज 19वें दिन इसका जो है उपसंहार आप सभी के सानिध्य में हो रहा है। और कुछ दिन के लिए हम आप लोगों से यहीं पर विदाई भी लेंगे, क्योंकि कुछ एक आध हफ्ते का 4-5 दिन का कुछ विश्राम रहेगा। कुछ और भी कुछ कार्य आए हैं, सब कार्य संपन्न करना है। और उसके बाद जैसे आप लोग की इच्छा रहेगी, क्योंकि हमारी तो इच्छा कर रही है कि वो जो बोधिचर्या अवतार है, एक बौद्ध दर्शन का ग्रंथ है और बहुत ही सुंदर है, उसका अभ्यास करने का मन बन रहा है मेरा अपना। तो अब आप लोगों की क्या इच्छा होती है, ऊपर वाले की क्या इच्छा होती है, केवल स्वयं चाहने से नहीं होता है ना। तो ये प्रसंग सुना करके मैं आज का उपसंहार करूँगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। श्रीमद् भगवद गीता 18 में स्मरण करें। विविधाश्च तथा चेष्टा दैवम चैवात्र पंचवम। अधिष्ठानम आधार है, कर्ता है करने वाला, करणम मने साधन है, सब कुछ नेटवर्क है, मोबाइल है, सब कुछ है, चेष्टा भी है, बुद्धि भी है, ग्रंथ भी तैयार है, सब करना है। लेकिन 5वां हेतु होता है दैवम चैवात्र पंचमम। गुप्त है, गुप्त चीज है। 5वां एक हेतु होता है दैव। और तो इन 5 हेतुओं के रहते रहते मनुष्य कहता है कि मैं ये करूँगा, मैंने ऐसा कर दिया, इतने दिन तक व्याख्यान कर दिया। हमारे अकेले का सामर्थ्य नहीं है, न तो आपका अकेले का सामर्थ्य है कि व्याख्यान सुन ले, न आप लोग अकेले सुन पाएंगे, न हम अकेले व्याख्यान कर पाएंगे। कई हेतु इसमें जुटे हैं, इसलिए इन सारे हेतुओं को प्रणाम करना चाहिए। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मति। ऐसा दुर्मति व्यक्ति समझता बूझता नहीं है। सारे कारणों से एक छोटा सा कार्य संपन्न होता है, उसमें 10 लोगों का योगदान होता है, 50 लोगों का योगदान होता है। उन सभी का स्मरण बंधन अभिबंधन करना चाहिए। इसी के साथ में पुनरपि इस सांख्य कारिका का सम्यक श्रवण और नियमित रूप से श्रवण, और बाद में श्रवण तो करेंगे ही लोग, वो तो 1000, 1500, 2000, 6000 तक संख्या पहुंच गई है। लेकिन जो लाइव श्रवण करते हैं, विशेष करके उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि 1 घंटा लगातार जो है सो लाइव श्रवण करना ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत कठिन तपश्चर्या है। उसको सुनना भी है, धैर्य से सुनना है, उसको समझना है। लेकिन आप सभी का सांख्य दर्शन के प्रति और विशेष करके इस शरीर के प्रति भी, ये भी मैं आज रहस्य बोल देता हूँ, इस शरीर के प्रति भी इतना स्नेह और प्रेम और ममता बहुत से लोगों का है कि आप लोग इतना स्नेह संबंध हमारे ऊपर रखते हैं, कृपा बनाते हैं। इसके लिए मैं हमेशा हृदय से आभारी रहूँगा और हमेशा सबका कल्याण भगवान करें। जो भी इस शरीर से बन पाएगा मन वचन कर्म से, हमेशा हम सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन परंपरा की जय हो, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो, वसुधैव कुटुंबकम की जय हो, विश्वम भवत्येक नीडम की जय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जय हो, कृण्वन्तो विश्वमार्यम की जय हो, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः की जय हो।
पूरे विश्व संस्कृति की जय हो। सा प्रथमा संस्कृतिर विश्व बारा की जय हो। अग्निमीले पुरोहितम की जय हो। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या की जय हो। इस प्रकार की समष्टि संस्कृति के उपासक जहाँ भी रहें स्वस्थ, प्रसन्न, उत्साहित, एकदम सतत जागरूक रहें, इसी शुभ कामना के साथ आज के इस पाठ का उपसंहार किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।